मणिपुर 2 महीने से चलता रहा, देखने गए कोई? अमित शाह गए, राजनाथ सिंह गए, मोदी भी गए। अरे नहीं गए, सबसे पहले राहुल गया। हो जाए कुछ भी पर आएगा मोदी। संविधान के हिसाब से काम हो रहा है क्या बताइए? राहुल गांधी सोच रहे हैं उसको भी ठिकाना लगा दें। मणिपुर के मुख्यमंत्री की तो इनके लिए मैं बोलता हूँ उनको हटाना चाहिए, उनको जूते की माला पहना के घुमाना भी चाहिए। योगी सबसे पहले है, योगी नहीं तो कोई नहीं। जहाँ जातिवाद आ जाएगा वहाँ पे हम बीजेपी के खिलाफ भी है। मोदी का लोग खा रहे हैं, मोदी को ही गाली दे रहे हैं। लेकिन आएगा विपक्षी, ये बात क्लियर है। पूरी तैयार है, दूल्हा गायब है। दूल्हा भी मिलेगा, दूल्हा भी सिलेक्ट कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, चोरों में से चोर चुना तो क्या चुना। और कोई 1% बीजेपी नहीं आने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में हूँ आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। मानसून सत्र चल रहा है संसद का और इस बीच लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि 2024 में आखिरकार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी मुद्दे पर लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं इनकी निजी राय क्या है। 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? देखिए, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है और पिछले 7 साल की बात करें तो यहाँ पर 7 पार्लियामेंट है। दिल्ली में 7 पार्लियामेंट है, बीजेपी की सरकार है। अभी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया गया। पिछले सत्र की बात करें तो वो गुंडा जोड़ो यात्रा साबित हुआ। और आप बोल रही हैं कि 2024 में लोकसभा पूर्ण बहुमत से चुनकर किसकी सरकार बनने जा रही है, तो मोदी, हर एक बच्चा हो बुजुर्ग हो, मोदी का नाम है। मोदी को क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे भाई, यहाँ पर हम सुरक्षित बोल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सुरक्षित यहाँ पर लग रहा है कि आपको मार होता था है? कैसे लग रहा है कि इंसान सुरक्षित है? देखिए, मणिपुर पूरा जल रहा है, वहाँ भाजपा की सरकार है और आप सुरक्षित की सुरक्षा की बात। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट हुआ, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो है देश का हिस्सा है या नहीं है? देश का हिस्सा है, लेकिन नक्सलवादी क्षेत्र है वो, उसके लिए जलने देना चाहिए। हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल की जलने देना चाहिए। पाकिस्तान में है, मानव पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में है, आप लोग उस क्षेत्र में नहीं है। मणिपुर जो है इंडिया में है, बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य है या नहीं है? देश का राज्य है, लेकिन भाजपा की सरकार है या नहीं? लेकिन आतंकवादी सबसे ज्यादा अटैक उधरी करती है नॉर्थ ईस्ट में, कि पहाड़ी इलाका है। उसको जलते रहना देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है। अमित शाह गए, राजनाथ सिंह गए, मोदी भी गए। नहीं, अरे नहीं गए, सबसे पहले राहुल गया, उसको रास्ते में बंद कर दिया। उसको बोला है ना, ये अंधा कानून का चश्मा को हटा ले। ये सारे विरोध कर रहे हैं। क्या हमारा देश है, हमारी बहन है, माँ है, ईटा है, कृषि सब कुछ है। तुम्हारे अंधा कानून भक्त है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका लगातार विरोध, लगातार विरोध। मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। मणिपुर की घटना की बात करें तो मणिपुर में हुड़दंग हो रहा है, वहाँ पर दिन दहाड़े आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना सही है। हो जाए देश में कुछ भी पर आएगा मोदी। 2024 में हो जाए कुछ भी पर आएगा मोदी। होना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अरे मोदी काम कर रहे हैं ना, जहाँ बिजली नहीं थी बिजली पहुँचाया। मणिपुर आपको काम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर पूरे के पूरे भारत में 5 गिनती कराओ पहले इसके सामने, मेरे सामने। अरे भाई साहब, भाजपा की बात करें, राजस्थान, उड़ीसा में 2 जगह ही जो है कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी सोच रहे हैं उसको भी ठिकाना लगा दें। बिल्कुल आपके पास इनसे ये मुझे बीजेपी की जो कह रहा है डंगा बज रहा है। कितने राज्यों में सरकार है? पूछे यार इनसे, बीजेपी की कितने राज्यों में भाजपा की सरकार? 26-27 जितने भी राज्य में सरकार है। राज्यों में सरकार है। एक मिनट, मैं बताऊंगा, कुल 10 राज्यों में सरकार है और वो भी अब जाएगी। मणिपुर 2 महीने से चलता रहा, देखने गए कोई? मणिपुर 2 महीने चलता रहा। आप सब देगा। पहला किसान आंदोलन में 700 किसान। बात बताइए। अच्छा, मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल, आपने मणिपुर गिनवाया बीजेपी के नाम पर कि मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, पंजाब भी देखिए। अरे हम अम्बेडकर वादी, मैं बता रहा हूँ, इस समय मिर्ची उनको लगी पड़ी है जिनके पास, सुनो, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मणिपुर जल रहा है, देखो, इसके लिए हम निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी हम देश के लिए प्रधानमंत्री हम मोदी को देखते हैं, योगी को देखते हैं। ये सब ऐसे चेहरे हैं जो देश को ऊपर ले जा सकते हैं, जो देश के लिए काम कर सकते हैं। और रही बात मणिपुर के मुख्यमंत्री की, तो इनके लिए मैं बोलता हूँ उनको हटाना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने जातिवाद करा है, इसलिए उनको जूते की माला पहना के
घुमाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो चाहते हैं, आप चाहते हैं सत्ता में और उन्हीं के सरकार के लोगों को जूता का माला पहनाना चाहिए। क्योंकि मैं योगी मॉडल को फॉलो करता हूं और योगी आदित्यनाथ जी के पूरा सपोर्ट करता हूं, बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। योगी सबसे पहले है, योगी नहीं तो कोई नहीं। लेकिन जहां जातिवाद आ जाएगा वहां पे हम बीजेपी के खिलाफ भी है। इंडिया नामक गठबंधन है जिसमें कई पार्टी के नेता है, एक तरफ वो और एक तरफ एनडीए। क्या लगता है आपको कि इनमें से कौन से नेता हो सकते हैं जो देश का भला करे? देखो, इनमें से अभी सिलेक्ट ऐसे एक चेहरा फेस नहीं बता सकते क्लियर, लेकिन आएगा विपक्षी, ये बात क्लियर है। अभी कैसे लग रहा है आपको विपक्ष आएगा? विपक्ष इसलिए पूरी तैयार है, दूल्हा गायब है। दूल्हा भी मिलेगा, दूल्हा भी सिलेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप टाइम नजदीक आएगा तो दूल्हा भी बन जाएगा। दूल्हा तो वो कह रहे हैं हम बाद में बनाएंगे, अभी दूल्हा अगर डिसाइड कर दिया पूरी बारात टूट जाएगी। तो वही चीज़ है। देखो, बीजेपी अपना उनने 26 पार्टियां एकजुट हुई हैं, उनने 38 बना ली, 10 ज़्यादा बना ली ना, यानी वो भी तो अकेले नहीं लड़ रहे ना। पार्टी 38 और 26 है, इस बिहार पे चुनाव होगा। मैं कह रहा हूँ महंगाई, मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दों पर अगर चुनाव हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो 1% बीजेपी नहीं आने वाली। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, ये 3 चीजें हमें देश के अंदर चाहिए। आज इस चीजों पर कोई बात करने वाले कि देश बहुत आगे चला गया। देश आगे चला गया, बहुत आगे। पब्लिक को पूछो, बहुत पीछे चला गया, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। आप कह रहे हो देश 50 साल पीछे जाते। देशों में चर्चा हो रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो? बता रहे ना भाई, वो तो न्यूज़ तो बता रहे, चर्चा हो रही है, वो तो न्यूज़ भी बता सकते हैं, बताने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, भैया कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। भैया से मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 9 साल पहले भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज पूरे विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये बगैर विकास का ही हो गया? पूछिए भैया से एक बार, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं देश पीछे चला गया, इन्होंने अर्थव्यवस्था में ही गिनवा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये विश्व रिकॉर्ड है। आपको पता है महंगाई बेरोजगारी पे कौन सी चैनल बैच हो गए? आपको ये पता है महंगाई बेरोजगारी कौन सी चैनल बैच हो गए? बताइए रहा, इनको पूछिए रहा। टमाटर कितने महंगे हो गए? 40 रुपए पाव, 50 घूम रहे हैं भाई, अच्छे पढ़े लिखे, किसी को पास नौकरी नहीं। सुन लीजिए, अरे भाई यार, आप सुन लीजिए, कह रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे नहीं है। कहने का मतलब ये घूम रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए, भारत विश्व का जनसंख्या में नंबर 1 है, ठीक है ना? जनसंख्या में नंबर 1 है, जनसंख्या में नंबर 1 है। अब की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जनसंख्या इतनी बड़ी होने के नाते अब सरकारी जॉब कहीं एक है, अब आप चाहेंगे वहाँ 10 लग जाएंगे, संभव है क्या? यहाँ एक का काम है, यहाँ भैया का एक का काम है, और 10 पढ़े लिखे हैं तो क्या 10 का लोग लग जाएगी? रोजगार देना सरकार का काम है या नहीं? क्या रोजगार देना सरकार का काम है या नहीं? सरकार का काम ही है, और आपका और हमारा भी काम है। उस तरह से हम कौशल विकास करें, हासिल करें। कोई जोरी नहीं सरकारी नौकरी मुझे मिले, हम प्राइवेट में जाकर अपना काम करें। कहना चाहेंगे सर, 2024 में प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए? माहौल से तो लग रहा है मोदी ही जीतेंगे। माहौल पे जा रहे हैं, मोदी क्यों होना चाहिए? मोदी होना चाहिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, तो कोई चोर बने। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, इसलिए किसी के बारे में क्या कहा जाए। तो चुनेंगे ही आप? नहीं, चोरों में से चोर चुना तो क्या चुना, चोर को चुनेंगे। सबसे पहले तो अपना दिमाग क्लियर करना पड़ेगा कि जो हमारे कौमा के अंदर पब्लिक पहुंची हुई है ना, जब तक वो कौमा में से बाहर नहीं निकलेगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। क्या कहेंगे सर? मैंने तो सोच लिया किसको वोट देना है। मैंने सोचा नोटा भी देना है, कोई मुझे पसंद नहीं। नन ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन जो होता है नोटा। इसके अंदर नोटा को अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले और ये कहे कि 2 जीतने वाले फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर नोटा का डिफरेंस अगर उनसे कि जीत के मार्जिन से ज़्यादा है, तो वो अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखिए एकदम बदलाव आता है। सर ने तो सही कहा। अब देखो 26 पार्टी मिलके जो है वो चलने वाली है नहीं। टीएमसी बोल रही है ममता को बनाओ, ये आम आदमी बोल रही है केजरीवाल को बनाओ। बारात तैयार है, उसमें दूल्हा गायब है, अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं आया। बारात में सब नाचने वाले हैं, खाली घोड़ी रेडी है लेकिन दूल्हा नहीं है। कि क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको विपक्ष की तरफ से कौन दूल्हा हो सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से अगर मेरे को बोले तो शरद पवार सबसे ज्यादा कैपेबल लीडर लगते हैं। शरद पवार दूल्हे हो सकते हैं। शरद पवार, शशि थरूर, ठीक है, ममता बनर्जी भी ठीक ठाक है पॉलिटिशियन। एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक है, लेकिन नहीं बढ़िया। क्यों नहीं बढ़िया? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है। वो हर कोई करता है भाई साहब। वो हर कौन नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान के हिसाब से। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करता है, तो देश हिंदू कौन मुस्लिम नहीं कर रहा? कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, कौन नहीं कर रहा? आप जाएंगे वहाँ का हालात देखेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए ना। तो लाइन से जुड़ते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? हमको अच्छे लगते हैं इसलिए। अच्छा, अच्छे लगते हैं। हम देश और ये सब नहीं समझते हैं, हमको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं इसलिए पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, अच्छे काम तो भी काम भी अच्छे। कुछ सेक्टर्स में तो काम अच्छे हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, डिफेंस देखिए, कुछ सेक्टर्स में काम अच्छे हुए। कह रही हैं कि आप विदेश घूमने से पहले, देश के रिलेशन अच्छे करने से पहले इस देश में रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ रहा है। बोल रहा हूँ मैं, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी में थोड़े से उनका कंट्रीब्यूशन कम है, पर डिफेंस देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस देखो, ये देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखो, ये सब में कंट्रीब्यूशन अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन देखो, ये तो है कि अगर बेस्ट चुना जाए, क्योंकि बाकी सब एक साथ मिल गए, सबका मिलके कुछ होगा नहीं। कह दिया जाए विपक्ष में से कोई प्रधानमंत्री चुनिए तो किसको पसंद करेंगे आप? शशि थरूर। तो सुना आपने, ये तमाम जनता की अपनी अपनी निजी राय थी कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। आपने सुन लिया, आप अपनी निजी राय क्या देते हैं इस वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।